ये कहानी शुरू होती है एक बूढ़ा आदमी से। जब बूढ़ा आदमी कोर्टयार्ड में सफाई कर रहा था, उसे अचानक लगा कि कुछ गलत है। उसने तुरंत मिट्टी का एक मुट्ठा उठाया और अपनी नाक के पास ले गया। तेज बदबू ने उसे तुरंत समझने पर मजबूर कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। अपनी शंका को कंफर्म करने के लिए बूढ़े ने बिना कुछ सोचे अपने पैरों के नीचे वाली घास को जला दिया। लेकिन अगले ही पल जो देखा उसे वो चौंक गया। जब धुआं धीरे धीरे हट गया, जमीन पर एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। ये देखकर बूढ़ा घर के अंदर भागने की सोच रहा था, लेकिन अचानक उसके पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि घर के अंदर के साथी ने समय पर नोटिस कर लिया। पहले लगा कि वो थकान के कारण बेहोश हो गया है, लेकिन जब उसने फिर से होश संभाला तो बूढ़े ने कहा कि उसने सपना देखा कि वो इस रात जिंदा नहीं बचेगा। फिर उसने सबको कहा कि जब वो मर जाए तो उसकी लाश को मंगोलियन यर्ट के नीचे 10 मीटर गहरा दफन कर देना। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऐसी दफनाने की विधि उन्होंने कभी नहीं देखी थी। शुरुआत में सबको लगा कि बूढ़ा कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन आधी रात के बाद वो अजीब तरीके से मर गया। इसी समय बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जो सबको कुछ गलत होने का एहसास करने पर मजबूर कर गई। सबने अपनी बंदूकें उठाई और बाहर जाकर देखा। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, बिजली चमक रही थी और मंगोलियन यर्ट के अंदर से अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी। सच का पता लगाने के लिए सबने बेरियल साइट पर खुदाई शुरू की, पर जब उन्होंने कुछ मीटर गहरा खोदा तो जो देखा उससे वो शॉक हो गए। एक सफेद कपड़ा अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ निकलने की कोशिश कर रहा हो। आवे ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गलत है। उसने अपने साथियों को रोकने की कोशिश के बावजूद उस कपड़े को खोलने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक बिजली मंगोलियन यर्ट पर गिर गई और उसे आग लगा दी। सब लोग दौड़कर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो एक खुले मैदान में पहुंचे, पीछे उनकी घर बिजली के कारण जलकर राख हो गई थी। इसी समय उन्होंने देखा कि एक पीला नेवला उनके पास से गुजर रहा था। डेविड ने यह अनुमान लगाया कि यह सब पीला नेवला के कारण हो रहा है। वो बिना सोचे समझे उसके पीछे भागा और अपनी कंपास का इस्तेमाल करके उसकी भागने की दिशा पता की। जब पता चला कि वो जमीन के नीचे छुपी हुई है तो सबने खुदाई शुरू कर दी। अचानक उन्होंने एक गुफा खोज ली। जब वो गुफा के अंदर गए तो देखा कि वहां मिट्टी के गड्ढे और कई साइज के कॉफिन्स पड़े थे। कॉफिन्स के ऊपर के डिजाइन देखकर समझ गया कि ये सब पीला नेवला का काम है। जिज्ञासा में उन्होंने कॉफिन्स के वुडन बोर्ड्स को खोल दिया। अंदर कुछ पुराने मेटल पीस मिले, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाशें सिर के बिना थीं। अभी वो ये समझ ही रहे थे कि क्या हो रहा है, तभी बॉडी के नीचे कुछ हिलने लगा, जैसे नीचे कुछ भाग रहा हो। ये देखते ही सब लोग डर के मारे पैनिक कर गए। तभी एक पीला नेवला नीचे से निकल कर आ गया, लेकिन इस स्थिति में पीला नेवला भागने के बजाय सबके सामने वुडन बोर्ड्स को खरोंचने लगा और सबकी आंखों के सामने उसने अचानक उन पर हमला कर दिया। किस्मत से सब लोग समय पर बच गए। पीला नेवला ने आग गोला मारा और तुरंत नीचे वाले रूम्स को जला दिया और कॉफिन्स को आग लग गई। जब आग उन्हें घेर रही थी, पीला नेवला गुफा के अंदर भाग गया। ये देखकर आवे को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने सबको ऊपर चढ़ने के लिए कहा। पीला नेवला को पकड़ने के लिए उन्होंने आग को गुफा के एंट्रेंस पर भर दिया। सिर्फ एक एग्जिट छोड़ दिया जहां से वो बाहर आ सके। जब पीला नेवला बिना कुछ समझे एग्जिट से बाहर आया तो आवे ने तुरंत उसे पकड़कर एक केज में बंद किया और घर ले गया। सबने सोचा कि अब संकट टल गया है, लेकिन तभी दरवाजे पर एक नॉक सुनी। आवे ने सोचा कि कोई मेहमान आया होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक छोटी सी पोर्सलेन बोल रखी हुई थी। जब उसने ध्यान से वो बोल उठाई तो देखा कि वो गोल्डन बीन से भरी हुई थी। तेज बदबू से समझ गया कि ये अभी ग्रेव से निकाली गई है। एक साथी को तुरंत समझ आ गया और उसने चेतावनी दी, शायद पीला नेवला उनसे बदला लेने वाला है। अचानक जब वर्कर्स एक कुआं खोद रहे थे, तभी नीचे से एक धुएं का भंवर उठा, जो उन्हें डर के मारे जमीन पर गिरा दिया। और उससे पहले कि वो भाग पाते, पहाड़ से गिरते हुए पत्थर उन्हें दबाकर मार गए। पलकों झपकते ही पूरा गांव धुएं से भर गया। लगता था पीला नेवला अब पूरे गांव से बदला लेने वाला है और गांव वालों के लिए सिर्फ विनाश ही बचा था।